भी सरसों होती है, गेहूं होता है, चना भी होता होगा, ठीक है जी, कपास होती है। अगर यहाँ पे और चीजें होती होंगी तो बाजरा भी होता होगा, ज्वार, मक्का, डैचा, मूंग और चलिए, तो सारा ये करनाल वाला ही हो रहा है। तो इसका मतलब राजस्थान के कुछ हिस्से को छोड़ के, अगर मैं कहूँ कुछ 2-4 डिस्ट्रिक्टों को छोड़ के, पूरा राजस्थान मस्त है, पानी बहुत है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का मैक्सिमम हिस्सा एक जैसा होगा। फिर यूपी में जाओ तो वो भी हिस्सा ऐसा ही है। गुजरात में भी काफी हिस्सा है, कुछ जिलों को छोड़ के जो सूखा है, उसके अलावा वो अच्छा है। महाराष्ट्र में भी अच्छा है, लेकिन कुछ भी। तो इन सबके बीज ले लें, फिर बात जैसे इन बीजों को ले लें तो फिर हम इसको बो दें। और पहली लाइन एक है कि पैदावार में कमी ना आए। पैदावार में कमी तो नहीं आनी चाहिए, तो पैदावार की कमी ना आए तो ऊर्जा पूरी होनी चाहिए। तो पहले तो ये बीज हम बोएंगे। इससे क्या मिलेगा अपने को? वही डॉक्टर जो कहता है यूरिया से 40% नाइट्रोजन मिलती है, वही डॉक्टर कहता है कि अगर 10 किलो हरे चारे को मिट्टी में मिला दिया जाए, 100 किलो हरे चारे को मिट्टी में कटवा के सड़ा दिया जाए, तो उसमें से 10वां हिस्सा नाइट्रोजन बनाता है। यानी 100 किलो अगर हरा चारा मिट्टी में मिक्स कर दे तो 10 किलो नाइट्रोजन देगा। ये एक पड़ाव है। दूसरा पड़ाव क्या है कि जब मैं इन सभी बीजों को मिक्स करके 10-11 बीजों को और खेत में उगा दूं और इसको बड़ा करूं 1-1.5 महीना, तो 1-1.5 महीने में ज्वार, बाजरा, डैचा, अरहर ये 7-8-10 फीट के हो जाते हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का तो हो ही जाता है, डैचा भी हो जाता है। कुछ थोड़े छोटे होंगे, अरहर का पौधा 5-6 फीट तक हो जाएगा, मूंग का पौधा है वो 2 फीट 2.5 फीट तक हो जाएगा, 1-1.5 फीट तक भी रह जाएगा। और कौन सी चीजें बच गई? बेल की फसलें, वो नीचे ही नीचे फैलेंगी। सण है, पटसन, जो सनी जिसको बोले, वो भी 6-7 फीट का होता है। जब इस सारे को हम उगा दें और इसको 1.5 महीने तक बड़ा कर ले और 7-8-9-10 फीट का हो जाए, तो मैं फिर उन्हीं डॉक्टरों से बात करता हूँ कि अगर मैं इसको पूरे 1 एकड़ के चारे को काट दूं और उसको वजन करूं तो कितना बन जाएगा अंदाजा? तो खुद ही कहते हैं लगभग 20 टन। एक एक बात काम की है ये आपके लिए। 20 टन का मतलब 200 क्विंटल। और वही डॉक्टर कह रहा है अगर 200 क्विंटल हरे चारे को खेत में मिट्टी में मिला दिया जाए तो वो सड़ेगा, और सड़ के वो 10% नाइट्रोजन पैदा करेगा। तो 200 क्विंटल का 10% कितना हुआ? 20 क्विंटल। कितने किलो? 200 किलो। 2000 भाई। हाँ 2000 किलो। 20 क्विंटल का मतलब 2000 किलो है ना। 2000 किलो नाइट्रोजन पैदा करेगा वो हरा चारा। अच्छा, यूरिया से कितना मिला था 10 कट्टे से? 168 किलो। 168। कितने गुना हो गया? बोल नहीं रहे। नहीं 20-23 गुना, मतलब 12-13 गुना हो गया ना। 13 गुना नाइट्रोजन हमें किससे मिली? बिना जहर से। लेकिन हम फिर भी रुकते यहाँ पे। हम कहते हैं फिर भी पैदावार कम नहीं आनी चाहिए। तो क्या हो, उस खेत में 2 ट्रॉली गाय के शुद्ध गोबर की बनी हुई शुद्ध खाद, गोबर नहीं खाद डाल दो। खाद कैसा हो? जैसे चाय पत्ती दानेदार होती है, कुर्डी देखी होगी ना, कुर्डी का जो हिस्सा बढ़िया दानेदार बन चुका हो वही असली खाद है। तो 2 ट्रॉली वो खाद और ऊपर से ये हरा चारा। ट्रॉली वाला मैं कैलकुलेशन आपको बाद में बता दूंगा कि नाइट्रोजन कितनी मिलेगी। वो भी नाइट्रोजन और ये सारा मटेरियल देगी। और ये इससे मिलेगा कितना? अगर 10 फीट का हरा चारा है तो अपना हरा चारा मिला 20 क्विंटल। और इसको मान लेते हैं कि 5 फीट का ही रह जाए तो कितना बच गया? 10 क्विंटल। 10 क्विंटल। 2.5 फीट का रह जाए इतना सा तो 5 क्विंटल, तो भी 3 गुना। आधा रह जाए तो 5 गुना, 6 गुना। यही तो रहा है। तो मतलब
केवल 500-700 रुपए के बीजों ने हमारे खेत में कई साल के लिए पोषण पूरा कर दिया। तो पैदावार कम आएगी या ज्यादा? ज्यादा है, थोड़ा तेज बोलो। ज्यादा आएगी। झगड़ा किस चीज का है? ऊर्जा का। ऊर्जा जितनी वो दे रहे हैं और रिको ये कहते हैं कि इतनी पैदावार आएगी उतनी पैदावार आएगी, उससे अगर 10 गुना ज्यादा या 13-14 गुना ज्यादा मैं बिना खर्चे की ऊर्जा दे रहा हूं और बिना नुकसान की ऊर्जा मैं दे रहा हूं, तो कितनी फायदे की है। अच्छा, ये बात पूरे देश में कितनी स्पीड से फैलनी चाहिए? नहीं फैलनी चाहिए तो रोक दूं अपने माइक को? जी बोलते ही नहीं तो फिर क्या? अरे वो अपना काम जो करते हैं ना, रॉकेट की स्पीड से ज्यादा काम करते हैं वो। अगर उनको खेत तबाह करने हैं ना, तो ऊपर से पूरे राजस्थान के ऊपर से 4 जहाज लगते हैं उनको, बस केमिकल छोड़ने वाले। जब बारिश की जरूरत नहीं होती तब बारिश करवा देंगे, और जब पानी की जरूरत है तब सूखा डलवा देंगे। तो पूरा राजस्थान कंट्रोल कर सकते हैं 4 जहाजों से। पूरा हरियाणा कंट्रोल हो सकता है, 5-4 चक्कर लगा दो एक जहाज, हो गया पूरा हरियाणा कंट्रोल। तो उनकी गति की लिमिट आप समझ रहे हो? वो अपना काम कर रहे हैं अबाध गति से, और हम कितना कर रहे हैं? यहां सुना, हो सकता है सारा दिन में एक से भी बात ना करें, और कहते हैं कि नाम तो बचा लेंगे देश को। खुद तो बचते नहीं, देश को कहां बचाएंगे हम? तो वो जो गति है, ये मैं इतना इस पे चर्चा कर रहा हूं कि भाई जब इनको लगता है कि अब माहौल तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है, तो जिस तरफ माहौल जा रहा है वो उस तरफ का सामान बना के बेचना शुरू कर देंगे और आप फिर कब्जे में आ जाएंगे। तो उन्होंने यूरिया डीएपी की जगह पे जब सागरिका बनाना शुरू किया, और अब मैं लोगों के बीच में खेती की बात करता हूं तो कहता है यार सागरिका के बड़े परिणाम है। अरे तेरे गाय के गोबर के खाद के भी तो बड़े परिणाम है, अगर समझ ले तो उससे बहुत परिणाम है। लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि मेंटेलिटी वहां उनकी तैयार की गई है 50-60 साल तक। तो इन्होंने ये किया कि पूरी दुनिया में श्रीलंका को बोल दिया कि भाई कुछ नहीं डालना, केवल यूरिया डीएपी बंद करना है। पैदावार उनकी हो गई खत्म होते दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बोला ऑर्गेनिक में कुछ नहीं होता, जैविक में घाटा होता है, प्राकृतिक खेती में कुछ नहीं होता, और पूरी दुनिया यही कहने लगी। बड़े बड़े रिसर्चर तक कहने लगे, मैं मिला बहुत सारे से, और जब मैंने उनसे ये चर्चा की, वो तो तेरेगी इस चीज का ये एंगल तो हमने कभी देखा ही नहीं। अच्छा, एक और कमाल देखो, कितना शानदार काम करते हैं। इनसे समझने की जरूरत है, क्योंकि अपने को भी आगे स्मार्ट काम करने हैं। इनकी स्मार्टनेस का जो नतीजा है ना, या स्मार्टनेस की जो लिमिट है, वो बहुत अनलिमिटेड है।